देवतुल्य आइयो माँ शक्ति। आज सदय चंद्रन का हमारा क्रमांक है 705 और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस.एस. भदौरिया साहब जो CIT हैं कानपुर में। आपका जो विषय है वो गीता के सहज भाव भाग 46। इससे पूर्व भी 45 भाग ले चुके हैं और ऑलमोस्ट समापन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। ज़्यादा समय लेने लेते हुए आदरणीय भदौरिया साहब से निवेदन करते हैं कि आज का तो परम आदरणीय श्री अरविंद शर्मा साहब, देवऋषि साहब, चौधरी साहब, मैडम शर्मा, सबको सादर प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र से आज की चर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो हम लोग पिछली चर्चा में श्रद्धा त्रय विभाग योग जो 17वां अध्याय है उसमें इस विषय पर लगातार चिंतन चल रहा था कि वस्तुतः आहार, यज्ञ, दान और तप, ये जो चारों चीजें हैं वो सत, रज और तम 3 तरह की होती हैं। तो जो आहार है वो हमारी चॉइस है, हमारा चुनाव है, हमारा कोई कंपल्सन और हमारी कोई मजबूरी नहीं है। कई बार आदतन जो हमारे संस्कार पड़े हुए हैं, कई बार जिसमें हमको ज्यादा स्वाद आता है, अपनी इंद्रियों के अनुरूप और अनुकूल हमारी चॉइसेस प्रभावित होती हैं। कई बार हमारा मन और मूड वो हमारी चॉइसेस को अफेक्ट करता है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड है वो ये है कि हम विवेक बुद्धि के अनुरूप काम करें, जो दीर्घ अवधि में ज्यादा लाभकारी, ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो उसको अपनाएं। यज्ञ, दान और तप ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रकृति में एक हार्मोनिक बैलेंस, एक रिदम सुनिश्चित करते हैं। यज्ञ ऐसे कर्मों और क्रियाओं का मेटाफर है। गीता में तरह तरह के यज्ञों की, ज्ञान यज्ञ की, द्रव्य यज्ञ की, तप यज्ञ की, ज्ञान यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा पर योग यज्ञ की परिकल्पना की गई है, उसको परिभाषित किया गया है और बड़े ही बृहद रूप में यज्ञ को परिभाषित करके ब्रह्मांडी प्रक्रियाओं से लेकर मनुष्य की दैनिक क्रियाओं तक, हमारे अंतर और बाह्य हर एक जगत में जो भी विचार जैसी सूक्ष्म प्रक्रिया से लेकर के और बाह्य बड़ी बड़ी प्रक्रियाएं जो हो रही हैं, संपादित हो रही हैं, उन सबको किसी न किसी रूप में यज्ञ के रूप में परिभाषित किया गया। और बड़ा अच्छा मेटाफर लेते हुए 5वें अध्याय में कहा गया, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। अर्पण की प्रक्रिया से लेकर के जो अर्पित किया जाए, जिसे अर्पित किया जाए, जो अर्पित करे, जो औषधि हो जो उसमें ऑफर की जाए सेक्रीफाइस में, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं उसी ब्रह्म के पार्ट। यज्ञ के जितने भी अंग हैं वो कहीं ना कहीं ब्रह्म के यज्ञों के रूप में उनको परिभाषित किया। दैवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन। कुछ लोग दैविक जो शक्तियां हैं उनको यज्ञ के द्वारा पूजते हैं, उपासते हैं। दैवमेव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन। कुछ लोग ब्रह्म अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को ऑफर करते हैं। श्रोत्रादीन इंद्रियाणि अन्य संयम अग्निजुहत शब्दादीन विषयानि अन्य इंद्रिय अग्निजुहत। अर्थात जितनी हमारी इंद्रियां हैं, श्रोत्र इंद्रिय सुनने वाली, देखने वाली, नाक से सूंघने वाली, स्पर्श की जो भी हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, उनको हम संयम रूपी अग्नि में ऑफर करें, उसका सैक्रिफाइस करें। श्रोत्रादीन इंद्रियाणि अन्य संयम अग्निजुहत शब्दादीन विषयानि अन्य इंद्रिय अग्निजुहत। और जो तमाम
ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेज हैं, हमारे इंद्रियों के विषय हैं, उन सबको हम इंद्रियों में होम करें, उसका हवन करें। तो एक ऐसा मेटाफर जिसमें हम संयम को, एक रिदम को, एक हार्मोनी को सुनिश्चित करने के लिए इन यज्ञ रूपी क्रियाओं को संपादित करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुहति ज्ञान दीपित। अर्थात इंद्रियों के समस्त कर्मों को, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, और प्राण को भी, तो हम अपने प्राण को सम करें, हम अपने इंद्रिय के सभी कर्मों को सम करें। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नि, जैसे आत्म संयम की योगाग्नि जल रही है। अर्थात हमारा शरीर निरंतर एक यज्ञमयी प्रक्रिया का पार्ट है, और उसमें हम समस्त इंद्रियों का हवन कर रहे हैं, समस्त इंद्रियों के कर्मों का हवन कर रहे हैं, हम अपने प्राणों का हवन कर रहे हैं, उसमें आहुत कर रहे हैं। कितना विराट, कितना बृहद एक मेगा, एक मेटा जो मेटाफर है वो क्रिएट किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हमें इन समस्त क्रियाओं को एक ऐसी विवेकमयी चुनाव के रूप में उसको चुनना है, और फिर उसे चुन करके उस मार्ग पर चलना है जो विवेक प्रशस्त हो, बुद्धि प्रशस्त हो, पुण्य मार्ग हो, संयम का मार्ग हो, डिसिप्लिन का मार्ग हो, अनुशासन का मार्ग हो, जिससे हमारी इंद्रियां, मन और कोई भी शॉर्ट टर्म जो भी फैक्टर्स हैं, फैकल्टीज ऑफ माइंड है, वो हमारे एकदम जो धृति है, जो दृढ़ दृढ़ बर्तन है हमारा, या यूं कहें जिसमें सब चीज स्थापित की जाती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अधिसंरचना है, वो हिले ना। इसीलिए धरती को हमेशा बहुत ज्यादा स्थिर रख के चलना है, और धर्म को कहा गया जो धारण किया जाए, और धृति बड़ी ही स्ट्रांग, और धृति ऐसी धृति कही गई, धृत्या या धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया। इतनी स्थिर धृति बनानी है कि पूरे टाइम मन, प्राण और इंद्रिय की क्रियाओं को फोकस करते हुए सम रखा जाए। धृत्या या धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्य, क्योंकि जहां व्यभिचारी भाव आएगा, व्यभिचार क्या है? आचार, विचार, सदाचार, अनाचार, कदाचार, व्यभिचार। तो जो व्यभिचार है वो हमारे विचलन का प्रतीक है। हमारी जो पसंद और नापसंद है वो प्रतिक्षण बदल रही है। सुवर्ण को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर, कहते हैं ना। तो जो व्यभिचारी है वो सुंदर वर्ण खोजता फिरता है, सुंदर रूप मिल जाए, सुंदर वर्ण मिल जाए, क्योंकि उधर ही उसका आकर्षण है, रूपाकर्षण, यमुनाकर्षण। चोर उसे संपत्ति मिल जाए, और कभी सुंदर शब्द चुराता फिरता है। कहने का मतलब यह कि जो व्यभिचार है वो हमारे आचार की लघु विधि, दीर्घ अवधि की बजाय हम लघु अवधि की प्राथमिकताओं से संचालित हैं। जबकि गीता में कहा गया धृत्या या धारयते मन प्राण इंद्रिय क्रिया। मन, प्राण और इंद्रिय की क्रियाएं जो कि हमारे समस्त अस्तित्व को निर्धारित करती हैं, उसको हम सम कर करके रहें। और यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मद में, स्वप्न, भय, शोक, विषाद, मद आदि जो लघु अवधि के निर्धारक तत्व हैं, उनसे संचालित न हो। यया धर्म काम अर्थान धृत्या धारयते अर्जुन। अब जो धर्म, काम और अर्थ से संचालित होते हैं, उसी पर उनके दिमाग का फोकस रहता है, वो भी अस्थायी होता है, वो उसमें भी उतना स्थायित्व नहीं। तो हमारी जो अधिसंरचना है, हमारा जो धरती है, उसको बहुत ही मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करते हुए, और फिर हमें योगेन अव्यभिचारिण्य, योग समस्त मन, प्राण और इंद्रिय को एक निष्ठ करके, एक मेक करके, और फिर अपने आप को संचालित करना है, जिससे हम स्थिर रहें, विचलित ना हो, दीर्घकालीन अवधि में अपने आप को संचालित करें। तो सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे
आत्म संयम योगाग्नो जुहत ज्ञान दीप्ते। तो आत्म संयम की योगाग्नि में हम समस्त इंद्रियों के कर्मों को, अप्राण के कर्मों को होम कर रहे हैं। हम समस्त दैविक शक्तियों को इस रूप में उनका आह्वान कर रहे हैं कि वो एक तरह का स्थायित्व, एक तरीके का धर्म, एक तरीके की दृढ़ता, एक तरीके का अनुशासन और एक हार्मोनिक बैलेंस क्रिएट करें। अब तरह तरह के क्या है यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ यते संसिद्धता। दृढ़ व्रत हो करके ज्ञान यज्ञ में, स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ में हम अपने आप को संलग्न करें। तो हम प्राण को, मन को, इंद्रियों को, धृति को, सबको एक में एक और संयमित करके जब ऐसे मेटा यज्ञ में संलग्न होते हैं तो हम अपने अस्तित्व की सार्थकता को प्राप्त कर पाते। आहार लघु अवधि में भी, मध्य अवधि में भी और दीर्घ अवधि में भी हमारे मन को, मूड को और शरीर को बनाता है। वो भोजन जिससे हम अपने शरीर का निर्माण करते हैं वो हमारे पाचन तंत्र में जाकर के हमारे रचना प्रक्रिया का भाग बन जाता है। वो हमें निर्धारित करता है, वो हमें बनाता है। तो जिससे हम बने हैं वो कैसा हो, उसका चुनाव किस तरह से किया जाए, बहुत ही विज्ञानमयी, विवेकमयी, अनुशासित होकर के और फिर उस आहार का हम निर्माण करें। और एवरी कंजम्पशन कैरीज इट्स कंसिक्वेंसेस। आप आंखों के माध्यम से भी जो कंज्यूम करते हैं, जिन विचारों को आप कंज्यूम करते हैं, उनका भोग भोगते हैं, जो भाव का भोग भोगते हैं, वो सब आपके व्यक्तित्व को निर्मित करते हैं। इसलिए भावों की, विचारों की, अनुभूति की, इन सब की चिंता करना कि किस तरह के विचार आपको आ रहे हैं और आपके मानस जगत को बना रहे हैं। भोजन तो स्थूल द्रव्य है जो आपके शरीर की निर्मित करता है, लेकिन जो भाव है, फूड ऑफ थॉट है, जो आइडियाज हैं, वो सब आपको निर्धारित करते हैं, आपकी साइकी को, आपके विचार जगत को और आपके मेंटल फैकल्टीज को। तो जो भी आप कंज्यूम करें वो किस तरह का हो, ये चुनाव करें। तो यज्ञ रूपी प्रक्रियाएं, उनमें सम्मिलित होना। दान एक तरीके से हमारी ऊर्जा का, हमारे रिसोर्सेस का, हमारे धन संपदा संपत्ति जो भी अर्जित है, जिसके हम स्वामी या ट्रस्टी हैं, उस सबका सम्यक निवेश करना, सब जगह सम्यक रूप में उसे संतुलित रूप में बांट दिया जाए, रख दिया जाए, कहाँ रखा जाए, कहाँ ओनरशिप रखी जाए, कहाँ ट्रस्टीशिप रखी जाए, कहाँ न रखी जाए, किस चीज का त्याग हो, क्या। जब आप आवश्यकता से अधिक रखते हैं तो उसकी सुरक्षा में आपका समय, आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा, आपका मानस उस सब में लगता है, निवेश होता है। तो वो फिर आपको निर्धारित करता है, आप पर प्रभाव डालता है। तो इसलिए दान, दान ये नहीं है कि एक हाथ से उठाना और दूसरों को दे देना। दान है जो आपके अधिकार की, जो भी आप जिसके ट्रस्टी हैं, आपके अधिकार में जो भी ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो संपदा है, जो समय है, उस सबका सम्यक निवेश कर। और तपस्या है निरंतर अपने तमाम फैकल्टीज को निर्मल करते रहे, मानसिक, शारीरिक, वैचारिक, जो भी आपकी शक्तियां हैं, वाणी का तप, मन का तप, शरीर का तप इसीलिए कहा गया, उन समस्त शक्तियों को निरंतर शोधित करते रहे, निर्मल करते। तो ये आपके चुनाव है 17वें अध्याय में, श्रद्धात्रय विभाग योग में। आपके श्रद्धा के अनुरूप आपका व्यक्तित्व निर्धारित होता है और आपके व्यक्तित्व के अनुरूप आप चयन करते हैं अपने भोजन का, अपने यज्ञ का, अपने दान और तप रूपी। उसी को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, उनके विभाजन बताने के उपरांत, ओम तत्सत इति निर्देश ब्राह्मणा त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणा तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। बहुत प्राचीन काल से ही ओम, तत् और सत, इन निर्देशों के द्वारा वेदों में, यज्ञ में हम तमाम क्रियाओं का निर्धारण करते हैं।
ओम शब्द के द्वारा। ओम को एक ऐसी धुन, एक ऐसे संसूचक के रूप में माना जाता है जो ब्रह्मांड धुन है, ब्रह्म का आविर्भाव, ब्रह्म का आदि भाव, समस्त अच्छी क्रियाओं की जो आरंभ होता है वो ओम से इसीलिए कहा। तो ये शब्द है, ये संसूचक है, ये अभिहित करते हैं ऐसे सात्विक भावों को, ओम तत् और सत्। तत् माने वह, अब वह कौन, वो दिखता तो है नहीं, परम तत्, तत् त्वम असि। हमारे वेदों में महावाक्य कहा गया कि वो जो परम है, जो समस्त संसार में व्याप्त है, वो तुम ही हो, तुम उसके एक अंग हो और तुम्हारे माध्यम से वो उसका आविर्भाव हुआ है। संसार की जो भी दृश्य श्रव्य जो भी जगत है, उसकी जो भी अनुभूति है, जो भी प्रकटीकरण है, जो विभूति है, जो भी हुआ है, होता है, दिखता है, प्रदर्शित होता है, उसमें उसी का अंश है, तत् का अंश है। उसी को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा ओम तत्सत इति निर्देश ब्राह्मण त्रिविध स्मृत। ब्रह्म को इन तीन के द्वारा अभिहित किया गया। तस्मात ओम इति उदाहरत यज्ञदान प्रक्रिया। ओम से ही इन समस्त अच्छी क्रियाओं का, यज्ञदान रूपी क्रियाओं का आरंभ है। ओम तस्मात ओम इति उदाहरत यज्ञदान प्रक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सत्यम ब्रह्मवादी। जितने भी ब्रह्मवादी थे वो ओम के द्वारा ही, जो भी ये मानने वाले हैं कि संसार में कोई संचालक सत्ता है, जो जागृत है, जो कॉन्शस है, जो परम चेतना है, वो इसको निर्धारित करती है, संचालित करती है, नियमित करती है, वो ओम इस शब्द से, तस्मात ओम इत उदाहरत यज्ञदान प्रक्रिया, यज्ञदान और तप क्रियाओं को आरंभ करते हैं। प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सत्यम ब्रह्मवादी। निरंतर जितने भी ब्रह्मवादी हैं ओम के द्वारा आरंभ करते हैं अपनी प्रक्रिया, संसूचक है। तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दानम क्रियाश्च बहुलाश्च क्रियन्ते मोक्ष कांक्ष। तद, तत् के द्वारा, उसके द्वारा, वह परम सत्ता, तत्, तत्त्वमसि। तत् इति अनभिसंधाय फलम, फल परिणति है, कार्य आरंभ। हम बिगिनिंग पे, आरंभ पे, स्रोत पे बार बार फोकस करते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी सुंदर कथा आती है। किसी ने पूछा कि राधा, राधा नाम के पीछे क्यों कृष्ण पड़े रहते हैं, राधा राधा कहना चाहते, राधाएं उनको क्यों पसंद है, किस चीज का प्रतीक है राधा, क्यों राधा कहना चाहते। तो कृष्ण ने कहा कि जितनी भी धाराएं हैं, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रस्ताव पुराण। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में चौथे में श्लोक बड़ा सुंदर उन्होंने कहा, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, मैं उस पद में जाना चाहता हूँ, उस मार्ग का अनुसरण करना चाहता हूँ। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, जिसमें चल करके पुनः निवर्तन नहीं होता, पुनः लौट करके हम नहीं गिरते। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, इसीलिए मैं उस आदि पुरुष तक जाना चाहता हूँ। ये जो निरंतर धारा चल रही है सृष्टि की, समय की, जीवन की, ये जहां से भी चल के आ रही है, जहां से भी निःसृत हो रही है, जहां से भी निकल रही है, उसके आदि स्रोत में मैं पहुंचना चाहता हूँ। तमेव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति पुरुषा पुराणी, जहां से पुरातन काल से ही इस पुरुष की उत्पत्ति हुई है, उद्भव हुआ, समय का, सृष्टि का, जीवन का, जहां से उद्भव हुआ, जहां से निःसृत हुई है धारा, उस आदि तक में जाना है। तो राधा क्या है, राधा एक मार्ग है। अब राधा का उल्टा करिए क्या हो जाएगा, धारा। उल्टा चलिए, अभी आप मार्ग में आगे बढ़े चले जा रहे थे, जहां वहीं खड़े हो जाइए, खड़े हो गए।
आप पीछे मुड़िए। तो आप समय में पीछे मुड़ सकते हैं? नहीं मुड़ सकते। जीवन में जहां तक चले आए क्या पीछे मुड़ सकते हैं? नहीं जा सकते। मानसिक रूप से, मानसिक रूप से पीछे चलिए। जो गति आपकी जिधर जा रही है, मानसिक रूप से उलट करके आदि स्रोत में जाइए, जहां से आप निकले हैं, जहां से आप आए हैं, जहां से समस्त की जीवन धारा, आप, आपके पिता, आपके पितामह, प्रपितामह, फिर प्रपितामह, कहाँ से निकले होंगे, कहाँ से जीवन निकला होगा, अनंत काल से जो चला आया, वहां मानसिक रूप से आप जा रहे हैं। तो राधा जो एक मार्ग था, उसी में आप उलट करके पुनः आदि की ओर जाने लगते। धारा, वो धारा जहां से निःसृत होती है और फिर स्रोत तक जाती है, तो इसलिए राधा राधा जपा जाता है। राधा मार्ग में चलने का मतलब आप धारा में उल्टा मानसिक रूप से जाके अपने आदि तक जाइए, जहां से समस्त जीवन, जहां से समस्त क्रियाएं निःसृत होती हैं, समस्त स्रोत निकलते हैं, जीवन निकलता है, समय निकलता है। और फिर वहां बैठ करके उस चेतना को सोचिए, विचारिए, उसमें चलने की कोशिश करिए, उतने मौलिक हो जाइए, उतने ओरिजिनल हो जाइए। फिर जितने भी संस्कृत के आवरण हैं, जितने भी कृत्रिम आवरण हैं, वो प्याज के छिलके की तरह एक एक निकाल करके आप बाहर कर दीजिए, और फिर अंदर शून्य बचेगा। तो उसी शून्य स्थिति में आपको कबीर ले जाना चाहते हैं। जितने भी विकार आपके हैं, जितने भी मानस पर आपके प्याज के छिलकों की तरह विकार और संस्कृत के आवरण चढ़े हुए हैं, उनको हटा करके जब आप मौलिक होते हैं और फिर चिंतन करते हैं और फिर विचार करते हैं, तो फिर वो इस राधा का, इस धारा का स्रोत आपको मिल जाता है, वहां से सब कुछ निकलता है। तो वो है ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः। जब आप स्रोत में पहुंच गए, चले गए, सूक्ष्म होकर अंतःकरण में स्थापित हो गए, तो आप वहां से देख पाएंगे जो भी विकार आपको प्रभावित कर रहे हैं। तो उसी को कहा तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तथा क्रिया दानम क्रियाश्च बहुलाश्च क्रियन्ते मोक्ष का। तत् तक पहुंचना है। जो भी यज्ञ दान तप की क्रियाएं हो रही हैं, वहीं से आरंभ हो रही हैं। और सद्भावे साधु भावे च सत इति प्रयुज्यते। सत शब्द कहाँ प्रयुक्त किया जाता है? साधु साधु साधु, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। सत जो है वो इसका सच्चाई का, अच्छे का, सच्चे दरबार का, न्याय इंसाफ, जो सही चीज है, सही बात बोलना भाई, आत्मा से बोलना, अंतःकरण से बोलना, सच्ची बात बोलना सच्चे दरबार में। जहां सत शब्द कहा जाए, सत, सच्चा, वहीं से निकला। और साधु भाव, साधु के रूप में, अच्छे के रूप में, सद्भावे साधु भावे च सत इति एव प्रयोज्यते। सत शब्द का प्रयोग वहीं पे होता है जहाँ सत भाव हो, साधु भाव। और प्रशस्ते कर्मणि तथा, सत सत सत, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कर्म की प्रशंसा जब आप करते हैं तो भी आप सत सत कहते हैं। सदाचार, सद्भाव, साधु भाव, प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्द पार्थ युज्यते। यज्ञ तपसि दाने च स्थिति सत इति चोच्यते। यज्ञ दान और तप की स्थिति को सत्य के रूप में ही आप उच्चारित करें। कर्म चैव तदर्थयम सत्य इति। और यज्ञ दान तप के भाव में, उस अर्थ में, जब भी कर्म किए जाते हैं, उनको भी सत्य से अभिहित किया जाए, सूचित संसूचित किया जाए। तो कुल मिलाकर के बात आरंभ हुई थी कि प्राचीन काल से एक परंपरा चली आई है जिसमें तीन शब्दों का प्रयोग, ओम, तत् और सत। सतभाव, साधु भाव में, सतभाव में, यज्ञ दान तपस, यज्ञ दान और तप के अभिहित करने के लिए और उसके हेतु जो भी कार्य किए जाए उनके लिए शब्द प्रयोग किया है। जो भी ब्रह्ममयी कार्यों का आरंभ है वो ओम से किया जाए, तत् के द्वारा अभिहित किया जाता है। ऐसी यज्ञ दान तप की क्रियाओं का जिनमें फल की आकांक्षा के न हो करके कर्तव्य भाव से कर्मों में संलग्न हो। इस तरह से ये जो तीन शब्द हैं, ओम, तत् और सत, ये प्राचीन काल से ही प्रयोग होते रहे। लेकिन श्रद्धा की इतनी महत्ता है कि अश्रद्धया हुतम दत्तम तपः तप्तम कृतम चयत। बिना श्रद्धा के जो भी आहूत किया जाता है एक मैकेनिकल हो जाता है, टोटल मैकेनिकल जो चीज होती है। जैसे आप देखेंगे
अगर आपको कोई चीज धुलनी है तो ऊपर से पानी डाल दीजिए तो बह के निकल जाएगी, वो उसके सरफेस को साफ नहीं करेगी, जब उसको रगड़ेंगे मलेंगे तब साफ होगी। तो ये जो ऊपर ऊपर से निकल जाती है चीज, वो बिना श्रद्धा के, श्रद्धा ही परकुलेट डाउन करती है सभी वैल्यूज को, कर्मों के, सभी चीज के जो उसका जो सार है वो ग्रहण होकर के उसका जो प्रभाव है, उस श्रद्धा के द्वारा ही आपके विकारों को धुलता है और आपके अंतःकरण को निर्मल करता है। इसीलिए अश्रद्धा, बिना श्रद्धा के जो भी आहूत किया जाए, अश्रद्धया हुतम, जो भी दिया जाए, दत्तम अश्रद्धया हुतम दत्तम, तपह तप्तम, जो भी तप तपा जाए, अश्रद्धया हुतः दत्तम तपह तप्तम कृतम चयन, जो भी किया जाए, असत इति उच्यते पाठ, वो असत है, उसका अस्तित्व लॉन्ग टर्म में नहीं है, बहुत शॉर्ट टर्म में थोड़े समय के लिए रहेगा। असत इति उच्यते पाठ, न च तत्प्रेत्य नो ए, तो यहाँ तो रहती नहीं, मरने के उपरांत कहाँ बनी रहेगी, बहुत अल्पकाल के लिए रहेगी। तो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो परम श्रद्धा, श्रद्धा परम होकर के भक्ति में रूपांतरित हुई। भक्ति एक ऐसा भाव है जो परम भाव है, जो बहुत ही दृढ़ता से आपको जोड़ता है, आपके परिवेश से, आपके श्रद्धा भाजन से, जिसको भी श्रद्धा आप अर्पित कर रहे हैं उससे आपको जोड़ता है। अब दशरथ जी को तो पुत्र में भाव था, यशोदा जी को पुत्र में भाव था, नंद बाबा को पुत्र में भाव था, किसी को सुदामा को मित्र में भाव था, किसी को पिता में भाव था, किसी को प्रेसी में भाव था, किसी को प्रीतम में भाव था। तो जो श्रद्धा भाजन है, जिसमें आपकी श्रद्धा आरोपित है, वो आपको ही उठाती है, आपको परिष्कृत करती है, वो परम होना चाहिए। जिस भी कार्य में, जिस भी ड्यूटी में, जिस भी भाव में अगर श्रद्धा परम है तो आपके द्वारा किए गए कार्यों का जो परिणाम है वो निश्चित रूप से सही रहेगा, आप सही दिशा में आगे सकते। तो जो दार्शनिक पृष्ठभूमि है 16वें और 17वें 14वें अध्याय जब हम चले भाई, 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन कराने का मकसद ये था। 10वें अध्याय में उन्होंने बता दिया अपनी विविध विभूतियों का, कि जो परम है वो अप्रकट है और प्रकट है। जो प्रकट है उसमें उसके दर्शन आप कर सकते हैं, जो प्रकट है उसके भावों को आप सोच सकते हैं। जो भी मैनिफेस्टेड पीक है, अपने क्षेत्र में बढ़ी हुई प्रतिभा है, विभूति है, वो मेरा ही स्वरूप है, ऐसा कृष्ण ने बताया हूं। आदित्यों में मैं सूर्य हूँ, है ना, कहाँ पे क्या हूँ, मैं वृष्णवंशियों में कृष्ण हूँ, पांडवों में अर्जुन हूँ, सब तरह से अपने आप को परिभाषित किया। फिर विश्व रूप दर्शन में उस समस्त विश्व की एक निष्ठता को, अंतर्निहित जुड़ाव को, इंटीग्रेशन को प्रकट कर दिया, सब जगह सर्वत्र उसी की व्याप्ति को दिखा दिया, उसका प्रकट रूप दिख गया। प्रकट रूप दिखने के बाद अर्जुन में भक्ति भाव जागृत हुआ, सब कुछ इंटीग्रेटेड है भाव आ गया, तो उसके अंदर इस प्रगति के साथ जुड़ने का, इंटीग्रेशन का जो भाव आ गया वो भक्ति। अब वो भक्ति भाव निरंतर बना रहे, वो आपकी सगुण और निर्गुण दोनों तरह की भक्तियों में से, ज्ञान के द्वारा निर्गुण भक्ति, निर्विकार की भक्ति, अदृश्य की भक्ति, और उसका एक भाव जुड़ता है, और कोई विभूति है उस पर भाव अपना आधृत करके सगुण भक्तिमय लोग तमाम तरह की पद्धतियों के द्वारा अपने आप को जोड़ते, निर्मल कर। प्रकृति और पुरुष योग के द्वारा 13वें अध्याय में उन्होंने सृष्टि के बाह्य और अंतर स्वरूप को पूरी बृहद तरीके से व्याख्यायित किया। चैतन्य भाव, जो चेतना है, जो कॉन्सियसनेस है, यूनिवर्सल कॉन्सियसनेस किस तरह से व्याप्त है संपूर्ण सृष्टि, और जो अष्टधा प्रकृति है वो निर्मित करती है विविध निर्मित, ये प्रकृति पुरुष है। लेकिन इस विविध संरचनाओं में जो भी जीवित संरचनाएं हैं वो गुणत्रय विभाग है। 14वां अध्याय जो है 3 तरीके के गुणों से संचालित होते हैं, सत रज और तम, वो गुण उनको संचालित करते हैं, उनकी प्रकृति को निर्धारित करते हैं। लेकिन त्रिगुणातीत हुआ जाए, दूसरे अध्याय में भी कहा है त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुण भवार्जुन
निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो नियोग क्षेम आत्मवान। आत्मवान होना है, इकट्ठा करने में और बचाए रखने में नहीं लगे रहना, आत्मवान होना। त्रैगुण्य विषया वेदा, जो भी चीजें बताई जाती हैं वो त्रैगुण्य, तीन गुणों में ही आधारित होती है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, इसलिए त्रिगुणातीत अवस्था में चलेगा। दूसरे अध्याय में 45वें श्लोक में बताए। और फिर यहाँ पे 14वें अध्याय में पूरी तरीके से भ्रांत किस तरह से त्रिगुणातीत हुआ जाए। उदासीन आसीनो गुण यो न विचाल्यते गुणावर्तन्ते हिते यो तिष्ठते निमित्ते। उदासीन की तरह रहा, तमाम तरह के जो गुण हैं वो आपको प्रभावित नहीं। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरे तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानियो तुल्य तुल्य मित्र पक्षियो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत से। ये सब बता दिया। 15वें में पुरुषोत्तम योग। गौ इमो पुरुषो लोके क्षरा क्षरे क्षरा सर्वाणी भूतानि कूटस्थो अक्षर। जितना भी ऊपर ऊपर दिखता है, जितने भी भूत दिखते हैं, जो भी अस्तित्वमयी हैं, वो सब बाह्य आवरण है। और जो कूटस्थ है, अंदर है, अचल है, स्थिर है, वो दूसरी डायमेंशन है, कॉन्शियसनेस की डायमेंशन। इन्हीं दो डायमेंशन से संपूर्ण सृष्टि, वो पुरुषोत्तम योग, उसी को पुरुषो मतलब चैतन्य में, महाचैतन्य परम चैतन्य जो व्याप्त है, तो वो उन्होंने पुरुषोत्तम योग बता दिया 15वें अध्याय में। 16वें में बताया दैव असुर संपद विभाग। दो तरह की प्रकृतियां हैं, दैवमयी और असुरमयी। जो भी बांधे, बंधन में डाले, विकार डाले, प्रभाव डाले, कर्मानुबंध क्रिएट करे, सृजित करे, इंप्रेशन डाले, वो सब आपकी असुर प्रवृत्तियां और संपदा। फिर उन्होंने कहा कि जो भी करिए, जहां भी संलग्न होइए, यज्ञ दान तप क्रियाएं में आपको संलग्न होना ही पड़ेगा। ये अस्तित्वमयी जितने भी भूत हैं, जो भी अस्तित्वमयी जगत है, उनको यज्ञ दान और तप की क्रियाओं में, अर्थात सृष्टि में जब आप आए, सृजित हैं, बने हैं, निर्मित हैं, अस्तित्वमयी हैं, तो आपको इन संक्रियाओं का चुनाव करना पड़ेगा विवेकमयी ढंग से, अनुशासित होकर, चेतना के द्वारा। ऐसी क्रियाएं जो जिनके स्रोत में आप स्थापित हैं, वहां से निकलती हैं, बुद्धि से निर्धारित हैं, विवेक जन्य है, दीर्घकालीन है। तो इसलिए और परम श्रद्धा के साथ युक्त होकर के उन मार्गों का चुनाव करें और इस सृष्टि में, इस संसार में, इस प्रकृति में, इस जीवन में संलग्न, ताकि आपके जीवन की पूर्ण सार्थकता की प्राप्ति। तो दो तरीके से उन्होंने बताया था, ज्ञान मुक्त करता है और कर्म सिद्ध करता है। तो कर्म, यज्ञ दान और तप का जो रूट है वो कर्म, कर्म में संलग्न होना, यज्ञ दान तप रूपी क्रियाओं में संलग्न। ये वैचारिक पृष्ठभूमि, अब इनको जब संलग्न हो तो ओम तत् और सत के भाव से, 17वें अध्याय में जो अंतिम श्लोक है वो इस भाव में स्थापित होकर, अर्थात परम भाव में स्थापित होकर, जहां से समस्त सृष्टि की क्रियाएं प्राचीन काल से होती आई है, उस ओम रूपी भाव में, उस आदि भाव में जाकर के जहां से समस्त संक्रियाएं निकलती हैं, क्रियाओं का सृजन होता है, चेतना का, समय की लाइन का, जितना अस्तित्व जगत है उसका जहां से उत्पत्ति और उद्भूति होती है, वहां स्थापित होके सतमयी, तत्मयी, सद्भावमयी ऐसी क्रियाओं में पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर इतना भाव उन्होंने 17वें अध्याय के साथ कर दिया। तो बचा क्या? बचा 18वें अध्याय में परिणति है। अर्जुन पूछता है, संन्यासस्तु महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च हर्षि केश पृथक् केश। सब कुछ तो समझ में आ गया, लेकिन क्या छोड़ें और क्या ग्रहण करें, ये अभी तक नहीं समझ में आया। खूब चीजें, सब जेनेसिस समझ ली, उत्पत्ति समझ ली, स्थिति समझ ली, कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना, पर जरा लास्ट में और बता दीजिए, क्या छोड़ दें, क्या त्याग कर दें, क्या ग्रहण किए रहे। संन्यास तु महाबाहो तत्वम इच्छामि वेदितुम। संन्यास का जो तत्व है मैं वो जानना चाहता हूँ। और कंफ्यूजन क्यों हो गया? क्योंकि तमाम जो बड़े बड़े हमारा जो आश्रम धर्म है, उसमें शुरू में तो हम अपने आप को बनाते हैं, जैसे साधना अवस्था होती है, अर्थात आप लगते हैं, जुटते हैं, बनाते हैं, निर्माण करते हैं, व्रतों का पालन करते हैं, शरीर को कसते हैं, फिर गृहस्थ में आपको दायित्व दे दिए जाते हैं। तो
खूब जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है, उनको आप लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, ग्रहण करते जा रहे हैं। और फिर जब 50 के हो गए तो कहा गया वानप्रस्थ, जरा सा घर से बाहर निकलिए, जरा घूम आइए और अपने परिवेश से जुड़िए, है ना, संस्कृत से जुड़िए, संसार से जुड़िए, और जुड़िए, बाहर से भी जुड़िए, अंदर तो अपने घर परिवार से जुड़े ही थे, और समाज से दूर दूर तक देखिए जरा सा आप कितने बृहद के पार्ट हैं, उनको सब देख के आइए। और फिर संन्यास, लास्ट के जो 25 साल उसमें ये छोड़ दीजिए जहां तक आप थे, फिर और परम से जुड़ जाइए। तो बहुत जुड़ने और छोड़ने का ही खेल था पूरे आश्रम धर्म में, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ में, फिर वानप्रस्थ और संन्यास में। तो क्या जुड़े और क्या छोड़े, क्या त्याग करें और क्या अपनाएं। और संन्यास, न्यास मतलब छोड़ना, और सन जहां लग जाए उपसर्ग मतलब अच्छी तरह से छोड़, तो बहुत सोच समझ के छोड़ेंगे संन्यास। तो कंफ्यूज है भी अर्जुन, क्या छोड़े। उन्होंने कहा फल छोड़ो, फल की इच्छा छोड़ो, कर्मों का प्रभाव छोड़ो, कर्मासक्ति छोड़ो। तो और जरा अच्छे से स्पष्ट हो जाए, तो त्याग और संन्यास दोनों भावों के बोले। संन्यास तू महाबाहो तत्वम, मैं उसका एसेंस जानना चाहता हूँ। तत्वम इच्छा निवेदितुम, उसको जानने की, उसके तत्व को जानने की मेरी इच्छा है। संन्यासस्तु महाबाहो तत्व इच्छा निवेदितुम त्याग से च हृषीकेश। और त्याग की भी क्या क्या छोड़े, त्याग से च हृषीकेश पृथक केस निषूदन है, केस निषूदन पृथक पृथक करके अच्छे से जरा बताइए। तो उन्होंने कहा काम्या नाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवियो विदु। जितने भी कर्म है उनमें जो कामना का त्याग है उसी को विद्वत जन त्याग कहते हैं। काम्या नाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवियो विदु। कर्मों में कामना का जो त्याग है, न्यास है, छोड़ देना है, वही अच्छी तरह से संन्यास, वही अच्छी तरह से छोड़। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवियो विदु। विद्युत जन जो है समस्त कर्मों में जो कामना तत्व है उसको छोड़ना। तो अगर कामना से न संचालित हो तो किससे, कर्तव्य से, कर्तव्य बोध से, अनुशासन से, सृष्टि के हारमोनी से, रिदम से। जो महत भाव हैं, जो बृहद भाव हैं, जो मेटा नैरेटिव्स हैं, बड़े आइडियल्स हैं, उदात्त भाव हैं, उनसे संचालित करने की बात कह रहे हैं। कामना जो है वो लघु भाव, वो आपके मूड से, आपकी इंद्रियों से, मन से, ईगो से, इस सब से बनती है। और जो कर्तव्य है वो दीर्घ भाव, परम भाव, बृहद भाव है, महद भाव। तो महद भाव आपके कर्तव्य से, गुरुओं ने जो मार्ग बता दिया है, शास्त्रों ने जो बात कह दी है, विद्वत जनों ने जो कर्तव्य निर्धारित कर दिए हैं, उनके भाव से जब कोई चीज निर्धारित हो तो महत हो गया भाव। महद भाव, बृहद भाव, मेटा आइडियल, वो अगर आपको संचालित कर रहा है तो सोचिए आप सही जा रहे हैं। और छोटी छोटी चीजें आपको संचालित कर रही हैं, विचलित कर रही हैं, तो आप नीचे हैं। छोटी चीजें नीचा करती हैं, बड़ी चीजें, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। बुजुर्ग लोग अक्सर पता नहीं क्यों टूट जाते हैं, इतना देख चुके होते हैं पूरे जो है जीवन में गिरना, कि वो असफलताएं, गिरना, दुख, पुराने महत् कार्य, वही सब उनको याद आते हैं। तो टूटे मन से नहीं जीना चाहिए। तो और छोटे मन से अगर आप रहेंगे तो बड़े नहीं हो पाएंगे। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो लड़ने वाले को एक उत्साह से और एकदम एनर्जी से जीना और संचालित होना चाहिए, महत होना चाहिए, महत। अब आजकल सीरियल जो दिखाए जा रहे हैं, आजकल जो नावल हैं, जो कहानियां हैं, वो पता नहीं महत भावों को, आइडियल्स को इस तरह से दिखाती हैं कि ये होने नहीं चाहिए, ये तो गड़बड़ है, और रियलिस्टिक होना चाहिए, और एकदम पतन और कुंठा और मोह भंग और ऐसे लघु भाव और बिखरे हुए भाव और अपसंस्कृति को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो साइकिल है, साहित्य का एक साइकिल ऐसा चला हुआ है कि वो हर सीरियल में कहीं देखिए तो वही दिखता है। तो कुछ जो नायकों की, महानायकों की फिल्में आती हैं, वो एक तरीके के आइडियल्स का, एक तरीके के महत् भावों का विचार और संचार भी करती हैं, और उससे प्रेरित भी होते हैं लोग, अच्छे काम, बड़े काम करना चाहते हैं। हॉलीवुड, बॉलीवुड सब जगह और साहित्य में भी ऐसे
पर महानायकों का जो समय था वो टूटा हुआ है अभी। जैसे हमारे जो महाभारत के नायक हैं, कृष्ण है, राम है, बड़े उदात्त चरित्र, वो कम जो है साहित्य का विषय बन रहे हैं। चिंता है, चिंता का विषय है। तो काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवि अभी तो, और सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। जो विचक्षण लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो सभी कर्मों में फल के त्याग को सर्व कर्म फल त्यागम, सच्चा त्याग, प्राहु त्याग। अच्छा, कुछ लोग जो नासमझ है वो ये कह देते हैं त्याज्यम दोष वदित के कर्म प्राहु मनीषिण। कुछ जो कम समझदार लोग हैं वो कहते हैं कर्म ही छोड़ दो, क्योंकि समस्त कर्मों में कुछ ना कुछ दोष है, गलती हो जाएगी वहीं, जब समय कुछ छोड़ दोगे तो जियोगे कैसे। तो त्याज दोषवत इति एके कर्म प्राहु मनीषा। कुछ मनीषी गण जो है समस्त कर्मों को दोषवत मान के सबको छोड़ना चाहते हैं। तो लास्ट में उसके बाद की लाइन में उन्होंने चेता दिया, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्य में पिछा। लेकिन यज्ञ दान और तप कर्मों को नहीं छोड़। त्याज्यम दोष वधित तेके कर्म प्राहु मनीषिण यज्ञ दान तप कर्म त्याज्य में चापरे निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्यम। आए भरतों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरा निश्चय सुन लो तुम। निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्यम। त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तित। ये 3 तरह का त्याग होता है, वही 17 स्तंभ भाई। लेकिन उसके पहले ही बता दिया उन्होंने, यज्ञ दान तप कर्म त्याज्यम कारण तत्। यज्ञ दान और तप कर्म त्याज्य नहीं है। यज्ञ दान तपस्या पावनानि मनीषिणाम, क्योंकि यज्ञ दान और तप कर्म पावन करते हैं, निर्मल करते हैं, होते हैं समस्त जितने भी मल आपके ऊपर, ज्ञान के ऊपर उसको अकुंठित किए हुए हैं, उसको ढके हुए हैं, उनको धो देते हैं। जब आप यज्ञ दान और तप कर्मों में संलग्न होते हैं तो आपके ऊपर जितने भी आवरण हैं विकृतियों के, वो सब टूट जाते हैं और आप निर्मल हो। यज्ञ दान तपः कर्म त्याज्यम कारमेव तत् यज्ञ दान तपस्या पावनानि मनीषिणाम। लेकिन एतान्य भी तो कर्माणि संगम तक तो फलानि च। लेकिन इन कर्मों को करते वक्त भी आसक्ति और फल ये नहीं रहे, अर्थात अनअटैच्ड रहिए। जो जरूरी हो वहीं पे लग जाए। ऐसा नहीं कि कर्म के प्रति आप इस तरह से आसक्त हो गए हैं कि उसको फिर आप छोड़ ही नहीं रहे, और फल की आकांक्षा ऐसी है कि उससे संचालित हो रहे हैं। तो फल न मिलने पर फिर से आप बदल लेंगे, आपका मोह भंग होगा, आप निराश हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। स्थायित्व तो नहीं आया। स्थायित्व और दृढ़ता मन प्राण इंद्रिय क्रिया, मन प्राण और इंद्रियों में जो कि सोर्स है, जिनके द्वारा ये शरीर ही तो कर्म करता है, तो शरीर पे फोकस रखा जाए, कर्ता पे फोकस रखा जाए। ऐसा कर्म फलों पे फोकस करते वक्त, कर्मों पे फोकस करते वक्त कर्मों का आनंद चला जाता है। कर्म फल में नहीं मिला, दुखी हो गए। जैसे बच्चे होते हैं, किसी ने प्रशंसा कर दी तो खुश होकर और उत्साह का होकर के उसमें, और किसी ने कह दिया अरे तुम बहुत बेकार कर रहे हो, तुम अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तुम नहीं कर पाओगे। इसीलिए बच्चों को थोड़ा सा उत्साहित किए रखना पड़ता है, क्योंकि वो उनका जो संचालन होता है वो पुरस्कार होता है। पुरस्कार तुरंत तुरंत मिल जाता है, प्रशंसा के रूप में पुरस्कार मिल रहा है, दादाजी की प्रशंसा मिल रही है, माँ का अटेंशन मिल रहा है। अटेंशन सीकिंग टेंडेंसी होती है, बड़ी देर तक नहीं ध्यान देंगे, अचानक रोने लगेंगे, इसलिए कि माँ देखे, जरा सा ध्यान दें। अटेंशन सीकिंग, पुरस्कार मिले। ओछी बुद्धि के, अल्प बुद्धि के, नीचे वाले जो कर्मचारी होते हैं वो अपने सीनियरों की प्रशंसा पाना चाहते हैं। थोड़ा सा चढ़ा दीजिए, अरे तुम्हारे बिना तो ये फंक्शन हो ही नहीं पाएगा, जरा सा आओ, तुम रहो, तुम रहोगे तो कितना बढ़िया करते आए हो, देखिए फिर पुदीना की झाड़ में चढ़ के खूब अच्छा काम कर डालेगा वो, पुदीना के पेड़ में। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये कि महद भाव, बृहद भाव नहीं है, उदात्त भाव नहीं है उनका संचार। छोटे छोटे पुरस्कार, छोटी छोटी चीजों से ज्यादा संचालित है। पर फिर भी क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व के लोग हैं तो उनको उनका ध्यान देना पड़ता है। जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है वो उन सबको लेता है, काम के संपादन की जिम्मेदारी है, वो अच्छे ढंग से हो जाए, तो फिर कुछ की प्रशंसा करता है, कुछ को दंड का
भय दिखाता है। कुछ जो निकृष्ट कोटि के लोग होते हैं ना, वो दंड से डरते हैं। साहब जान जाएंगे तो फिर मेमो इशू कर देंगे, मेमो इशू होने से डर रहे हैं, ऑनरेरियम रुक जाएगा उससे डर रहे हैं, प्रमोशन रुक जाएगा उससे डर रहे हैं। तो वो जो भय से संचालित आत्माएं हैं, तो फिर उनको दंड और पुरस्कार के द्वारा समस्त संसार का संचालन हो रहा है। तो वो छोटे किस्म के लोग, ऊंचे किस्म के। जो महद लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो ट्रू हीरोज हैं, वो इन सबसे नहीं प्रभावित होकर के, उनकी इंस्पिरेशन अंदर से आती है, अंदर से भाव आते हैं, वहां से। तो यज्ञ दान तपः कर्म त्याज्यम कार्य में होते, कभी नहीं त्यागो। तो जो सन्यास पढ़ाते हैं, जो आपको कहते हैं कि आप छोड़ के चले जाइए, पहाड़ों में चले जाइए, कुछ सीख करिए, कहीं नहीं, कुछ नहीं। सब हर जगह सर्वत्र, यहाँ भी है इसी गृहस्थ। जो जिम्मेदारी लिया है, पत्ते को, फल को जरा सा पकने के पहले जब आप तोड़ लेंगे, दूध निकलेगा, उसमें पत्ती निकलेगी, तो वो पूर्ण नहीं हुई थी अपनी प्रोसेस में। क्रिएशन जो चीज करना चाहती है उसकी पूर्णता पाना चाहती है, इसीलिए तो उसने बनाया है। आंधी आ गई, पहले ही वो कच्चा फल टूट करके गिर गया, दूध निकल जाएगा उस पत्ती से। उस पत्ती ने अपनी आयु पूरी नहीं की, उसके पहले ही टूट गई, इसीलिए दुख होता। तो कार्यों को उसकी पूर्णता तक ले जाना, कोई कर्तव्य आपके जीवन में आए हैं, उनको पूर्ण रूप से संपादित करना, और फिर उसके बाद जो नए पड़ाव में आकर नए तरीके से फिर अपने आप को संचालित करना, वो प्रकृति आपसे अपेक्षा करती है। तो छोड़ के जो भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, मैं जा रहा हूँ सन्यासी बनने, भाव ही नहीं है, पता ही नहीं है क्यों सन्यासी बना जाता है, छोड़ देते हैं, फिर पछताते हैं। फिर कहीं बीड़ी गांजा सिगरेट पीते हुए मिलते हैं पहाड़ों में, समझ ही नहीं है उनको। तो किसी ने कहा कि अरे आप तो सन्यासी हैं, तो बोला कहाँ लिखा है कि सन्यासियों को बीड़ी नहीं पीना चाहिए। ऐसे कुतर्क करते हैं, क्योंकि उनको बोध ही नहीं, भाव ही नहीं, क्यों छोड़ा। कपड़े रंगे हुए हैं, उनको खराब कर रहे हैं। मूड मुड़ाई भय सन्यासी जो कहा गया, तुलसी जी के युग से कलयुग आ गया है, सब तमाम तरह के कंसेप्ट को कहे गए। छद्मवेशी तरह तरह के लोग जो दिखते हैं, इसीलिए क्योंकि उनको भाव ही नहीं है, क्यों छोड़ा, क्यों वो रूप अपना है। यज्ञ दान तपः कर्म त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तपस्या पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि में पार्थ निश्चितम भवति। फिर क्या कहा, नियत। अब देखिए, जितने भी अभी तक सतरज और तम गुणों का विवेचन करते आए हैं, उनमें पहले सत को बताते हैं कृष्ण, रज को बताते हैं, और फिर तम को बताते हैं। पहले अच्छा बता दिया भाई, वो समझ लो, फिर उससे कम अच्छा बता दिया, फिर बुरा बता दिया। त्याग ही केवल ऐसा है पूरी गीता में, जो अब आ रहा है, जो 18वें अध्याय में 7वें 8वें 9वें श्लोक में उन्होंने त्याग के तम रज और सत्य को परिभाषित, मतलब पहले तम बताया, त्याग छोड़ रहे हैं ना, जा रही है कोई चीज, बाकी चीज अपना रहे थे। तो जब आ रही थी तो पहले सत्य बता रहे थे, सत्य बता रहे थे, फिर रज बता रहे थे, फिर तम बता रहे। अब जरा छोड़ रहे हैं आप, तो तम को पहले बताए, पहले जो बुरी है उसको छोड़ दो, फिर कम बुरी, फिर अच्छी को अपनाए रहेंगे। त्याग ऐसा है जिसमें जो सिक्वेंस है वो बदल गया। देखिए 18वें अध्याय में 7वां 8वां 9वां श्लोक ऐसे आता है, नियतस्य तु संन्यासम कर्मणो न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। जो नियत चीजें हैं, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं, जो कर्म हैं, कर्तव्य हैं, करने योग्य जो, नियतस्य तु संन्यासम कर्मणो न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। मोह और इल्यूजन में पढ़ के, डिल्यूजन में पढ़ के, अगर आप नियत कर्तव्यों को छोड़ देंगे तो तम रूपी त्याग है। नियतस्य तु संन्यासम कर्मणो न उत्पद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। मोह बसो, मोह यहाँ पे जो है हिंदी का मोह नहीं होता है, संस्कृत में। संस्कृत का मोह होता है, शंकराचार्य जब मोह शब्द कहते हैं वो डिल्यूजन के लिए आता है। जब आपको अविद्या है, या तो इग्नोरेंस है अर्थात विद्या का अभाव है, या गलत विद्या है, गलत चीज पता है, सही चीज नहीं पता,
वो डिल्यूजन है, इल्यूजन के कारण डिल्यूजन है। जब आप डिल्यूजन मेंटलिटी होते हैं, सच्चा ज्ञान नहीं है या ज्ञान का अभाव है, विद्या का अभाव है, तो मोह तस्य परित्याग है, तो उसकी वजह से जो चीज छोड़ देते हैं वो तामस है। और राजस त्याग क्या है? दुखम इति एव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सक्रीते राजसः त्याग है नैव त्याग फलम लभेत्। आपको दुख होगा, इससे कष्ट होगा, भाई ये काम करेंगे तो थोड़ा अच्छा कोई काम करने चलिए तो शरीर की एनर्जी लगती है, थोड़ा सा कष्ट होता है, तब तो उपलब्धि होती है। व्रत रखते हैं तो काफी आपको संयम करना पड़ता है, संतोष करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। जब आप न्याय के लिए लड़ते हैं तो कितना दिक्कतें आती हैं। राम ने, कृष्ण ने, तमाम महापुरुषों ने, गांधी ने कितना संघर्ष किया न्याय के लिए, लेकिन दीर्घ उनका योजना थी, दीर्घकालीन उद्देश्य थे, महत उद्देश्य थे। छोटे छोटे दुख, छोटे छोटे परेशानियों से जो आदमी कामों को छोड़ दे, अपने कर्तव्यों और कार्यों को छोड़ दे, ऐसा त्याग जो है राजस त्याग। दुखम इति एव यत् कर्म काय क्लेश, कि आपकी काया को क्लेश होगा, काय क्लेश भयम त्यजेत, भय होगा, उसकी वजह से वो आप छोड़ते हैं, उस त्याग को राजस त्याग। अब कार्यम इति एव यत् कर्म नीते कर, कार्यम इति एव यत् कर्म नीतम कृते अर्जुन, नियत कार्य जिसे किया ही जाना चाहिए, ऐसे कर्तव्य भाव से युक्त होकर के जब आप कर्म में संलग्न हो, संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्याग्रह सात्विक, आसक्ति को छोड़कर फल के द्वारा जो भी कैसा भी फल आए उससे प्रभावित होकर कर्तव्य जब करना ही है। एक आप योद्धा है, योद्धा का कर्म क्या है? लड़ना है। आप जीत भी सकते हैं और आप हार भी सकते हैं। डॉक्टर मरीज को बचा भी सकता है, नहीं भी बचा पाएगा भाई, रोग ठीक भी हो सकता है, नहीं भी ठीक होगा, बट वो कर्तव्य है उसका कि उसे लगना है, एक्सपेरिमेंट करना है, प्रयोग करने हैं अन्वेषणकर्ता को, वैज्ञानिक को। पिता है आपको तो पिता कर्म करना है। बेटा कई बार नहीं सही राह पकड़ेगा, चला जाएगा, तो उससे क्या है? उससे आप अप्रभावित रहिए, अपना कर्म करते रहिए। कई बार तमाम खराब भी हो जाते हैं बच्चे, आलोचना भी करते हैं, गाली भी देते हैं, तरह तरह की खबरें आती हैं किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, बट पिता को अपना भाव और कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह से परिणामों से प्रभावित रहते हुए जब आप अपने कर्तव्य कर्मों में संलग्न होते हैं तो आप इस तरीके का जो कार्य मित्य कर्म नीतम कृत्य अर्जुन संगम तक तो फलम चाहिए, उस आसक्ति का छोड़ना और फल की आकांक्षा का छोड़ना, वो सच्चा छोड़ना, सच्चा त्याग। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते। ऐसा भी हो सकता है कि उस काम में बहुत कुशलता पूर्वक आप नहीं कर पा रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, जिसकी जितनी क्षमता है, जितनी ऊर्जा है, जितनी शक्ति है, जितनी रिसोर्सेज है आपके पास, उतना ट्रेंड है, आप नहीं भी ट्रेंड है, लेकिन जो आपको कर्तव्य दिया गया, कुछ खिलाड़ी बहुत पुरस्कार ले भी आएंगे, लेकिन उसकी वजह से खेल ही थोड़े छोड़ दिया जाएगा। कई बार तमाम सैनिक है उतने नहीं हृष्ट पुष्ट हैं, कमजोर हैं, बट सैनिक का कर्म है, उसे करना है तो करना। कुछ चीजों को आप नहीं कर पा रहे उतनी कुशलता पूर्वक, बट वो आपका कर्तव्य कर्म है, नहीं आप उतने रिच हो पाए, व्यापार कर रहे हैं तो भी व्यापार थोड़े छोड़ देंगे, जो नियत कर्म है उसको तो आपको करना है, फिर करेंगे क्या? तो न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते। अब किसी काम को आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, बट छोड़ने का अवसर आ गया तो उसे छोड़ना भी पड़ेगा। बड़ा अच्छा शासन चला रही थी मायावती जी, 3 महीने 3 ही साल का समय था। अब गठबंधन तो शुरू में किया था कि भाई 3 साल मैं रहूंगी मुख्यमंत्री और 3 साल दूसरे आएंगे। अब वो चिपक गई कुर्सी से, उन्होंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हूँ, बड़ा अच्छा शासन कर रहे हैं, बट एक प्रॉमिस थी, एक गठबंधन था, उसकी शर्तें थी, एक न्याय था, उसको छोड़ दिया उन्होंने, दिक्कत हो गई। कहने का मतलब जब आप चिपक जाते हैं किसी
ये कहते हुए कि आप बहुत अच्छे ढंग से उस चीज को कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे अपेक्षित नहीं होता। आप चला रहे हैं, बहुत अच्छे से घर चला रहे हैं, ठीक बात है भाई, पर एक समय है, बहुओं का समय आएगा, सास को फिर धीरे से वो चाबी तिजोरी की उसको हैंडओवर करनी पड़ती है, समय की मांग है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसमें आपको अनुभव है, लेकिन नए को स्थान देना पड़ता है, आपका ट्रांसफर होता है, बड़े अच्छे से चला रहे थे, आपको जाना पड़ता है। तो आसक्ति नहीं है, फल की आकांक्षा नहीं है, अच्छा कर पाए न कर पाए, जहाँ जरूरी है वहां कर ही रहे हैं। ये है जो कर्तव्य बोध, कर्तव्य भाव, वहां पे अपने मन को आप उससे अलाइन करिए, अपने आप को उसमें लगाइए, जोड़िए। तो जब आप इतना प्रहद मैग्नानिमस माइंड सेट लेकर के जब आप जीते हैं, तो आज के तमाम सारे मैनेजमेंट के जो गुर पढ़ाए जाते हैं उसमें यही तो है, यही तो सिखाया जाता है कि जहाँ जरूरी होता है वहां पे कंपनी के किस लेवल के टेक्नीशियन को, मैनेजर को, मिडिल लेवल मैनेजमेंट मैनेजर को, टॉप मैनेजर को जहाँ जरूरी हो, तो बहुत ट्रेंड हो गया, तमाम सारा वर्क स्पेशलाइजेशन हो गया, बहुत ट्रेनिंग होने लगी। तब उस समय कम बीत जाती रही होगी ऐसी ट्रेनिंग, बचपन में ही पढ़ा दिया गया, चले गए, अब अर्जुन आज खड़े हैं तो कृष्ण उसको कुशल प्रबंधक बताए। नहीं अच्छा लगेगा बट करो, करना है, आज ड्यूटी है, आज लड़ना है, लड़ो। तो ये कुशल प्रबंधन भी है, जीवन को अच्छी तरीके से संचालित करना भी है, जीवन को जीने की कला भी है, गीता जी सिखाती है। तो कुल मिलाकर के जो 18वें अध्याय के 10वां श्लोक है, वहां तक आते आते अपनी वाणी को ये कहते हुए मैं विराम देना चाहूंगा कि जो बृहद पृष्ठभूमि है गीता की, वो मनुष्य को उसके अपने अस्तित्व की सार्थकता तक, एक मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस तक ले जाना चाहिए। इसीलिए गीता में वो कार्य की सिद्धि की और मस्तिष्क की मुक्ति की, दोनों की बात को लेकर, कुछ लोगों ने भारतीय जो हमारा दर्शन है उसको केवल मोक्ष को ही साध्य बताने की कोशिश की। लेकिन अगर मोक्ष ही साध्य होता कि हम सब कुछ से मुक्त होकर चले जाएं, मुक्त इसलिए बने रहें तमाम तरह के प्रभावों से, कर्मानुबंधों से, इंप्रेशन से, ताकि हमारी जो कार्य निष्पादकता है, हमारा जो एग्जिस्टेंस कार्य उत्पादकता है वो बढ़ सके, और हमारा एग्जिस्टेंस मोर मीनिंग डिराइव कर सके, ज्यादा मीनिंगफुल हो सके, वहां तक तो ठीक है। लेकिन अपने अस्तित्व से ही मुक्ति ऐसा प्रकृति का उद्देश्य नहीं है, अदरवाइज प्रकृति आपको रचती क्यों, आपको बनाती। तो गीता बहुत सुंदर ढंग से मुक्ति को और सिद्धि को, दोनों को साध के चलती है। इसीलिए कृष्ण का रूपक और अर्जुन का रूपक, एक साधक है जो लगातार बढ़ रहा है, और एक सिद्ध है, सिद्ध है, मुक्त है, तो भी सृष्टि में लगा हुआ, उसके कल्याण में लगा हुआ, इस रूप में साध के चलते। तो हर जगह दोनों तत्व अपने को मिलते, गीता की आसक्ति से बचाना और हमारे अस्तित्व की पूर्ण सार्थकता को, हमारे पुष्प के पूर्ण पल्लवन को, मतलब फुल फ्लावरिंग ऑफ एग्जिस्टेंस को, उसको सुनिश्चित करना चाहती है, ताकि हमारे पुष्प की सुगंध हमारे परिवेश को सुगंधित करे, उसके साथ अलाइन हो जाए, उससे रिदमिक हो जाए, हार्मोनिक बैलेंस क्रिएट हो जाए, और समस्त सृष्टि का एग्जिस्टेंस का कल्याण हो सके। ऐसी भावना के साथ गीता जो है वो अपनी दर्शन को प्रशस्त करती है आगे। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुधीर सर। अब मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, और इस संबंध में किसी को विचार पूछ सकते हैं फिर बाद में आदरणीय पीएन चौधरी साहब जो सब बोलेंगे, मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ। जी सर। जी सर। जी अनम्यूट डॉक्टर साहब प्रणाम। डॉक्टर साहब जी जी, प्रणाम सर। आज आपने तो पूरा सहज भाव में सब कुछ कह दिया।
जी जी। बढ़ता ही कुछ नहीं। अब जैसा आपने कहा कि यज्ञ दान तप ये करना तो अच्छा है, कर्तव्य करना भी अच्छा है, कर्तव्य को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जंगल में जाकर भी वैरागी बनने पर भी कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। जी फली तोड़ के खाना है या खाना बनाना है, जो भी करना है कुछ तो जी करना ही पड़ेगा, तो कर्म से मुक्ति वैसे भी नहीं होगी। जी और एक जो बड़ी अच्छी बात आपने कही कि श्रद्धा जरूरी है, लेकिन श्रद्धा को भी आपने तीनों गुण के हिसाब से बांट दिया। मतलब श्रद्धा भी, जो हम लोग कहते हैं कि श्रद्धा अच्छी बात है, श्रद्धा होना चाहिए, तो उसको भी आपने तीन कैटेगरी में डाल दिया, और उस तीनों कैटेगरी का फल अलग अलग होगा न। जो होना है वो भी नहीं होगा, जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा, और जी। शायद हो सकता है कहीं डिजास्टर भी नहीं हो जाए। तो ऐसी श्रद्धा भी नहीं हो। शायद रावण की ऐसी श्रद्धा रही होगी किसी चीज में, जी जी जी। तो ये डॉक्टर साहब, ये जो आपने त्रिगुण तीत है, ये मेरा ख्याल है ये पूरी ही ये हमारे वैदिक उपनिषदों में सब में ये त्रिगुण त्रिगुण तीत तो सब जगह ही लागू होती है मेरा ख्याल, हर तरह हर जगह ही। एक्चुअली क्या है कि जो आपके डिसीजन को, आपकी पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं, हाँ जी, हाँ जी, जो गुण गुण है, गुण मतलब रस्सियां। हाँ वो जी, हाँ जी, रस्सियां आपकी आत्मा के प्रकाश को, जो अंदर से प्रकाश निकल रहा है, ज्ञान निकल रहा है, जो दीर्घकालीन निर्णय लेता, जो सच्चे निर्णय लेता, जो बड़े निर्णय लेता, उसको प्रभावित कर देती है। मूड, इंद्रियां, मन, अहम, तो ये सब गुण बंधन है। 17 स्तंभई जो तीनों गुण हैं, वो उनसे परे आप मानसिक रूप से चले जाएं, उनके प्रभावों को समझ सकें, वहां बैठ करके त्रिगुणातीत में तीनों गुणों के प्रभाव जहां जहां बैठे हैं, मन प्राण इंद्रिय और क्रियाओं में सब जगह बैठा हुआ है। ये जो गुण है, इनके प्रभाव, जो इनका रज का, सत का, तम का जो प्रभाव है, वो इंद्रिय, मन, अहम, इन सब पे बैठा। तो उससे परे जाकर के जब इनकी सबकी गतियों को देख करके फिर सही निर्णय ले सके आप, तो आपके निर्णय अच्छे होंगे, आपकी योजनाएं दीर्घकालीन होंगी, आपके कार्यों, आप पतित नहीं। पतित होने का कारण ही उन्होंने यही बताया था कि रजगुण जो है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप विद्येन, उसी से क्रोध आता है, उसी से आकांक्षा आती है, उसी से सब आता है। तो उससे परे जब आप चले जाएंगे, तो आप देख सकेंगे, आपकी दृष्टि विस्तारित हो जाएगी, आपके ऊपर जो पर्दा पड़ा है वो हट जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, दृष्टि को ही तो साफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपको और सूक्ष्म जगह तो ले जा रहे हैं, आदि भाव में तो ले जा रहे हैं, अंदर प्रकाश के स्रोत में बैठा दे रहे हैं, लघुकालीन प्रभावों को खत्म कर दे रहे हैं, और आपको मजबूत, दृढ़, दीर्घकालीन, बड़ा, बहुत बड़ा बना दे रहे हैं। ईश्वर क्या है, परम है, बहुत बड़ा, जिसका कोई अंत नहीं है, कोई भी प्रभाव, अच्युत, वो पतित नहीं है। और गोविंद, जानने वाला, गो को विंद जानने वाला, इंद्रियों को जानने वाला, वो अनंत अच्युत गोविंद, वही है कृष्ण, वही होना है आपको। ये है त्रिगुणातीत जैसे अवस्था आपने में। कहा यज्ञ दान और तप का तो इसमें कभी भी त्याग नहीं करना, वो तो बिल्कुल और जिसका त्याग करना उसमें भी तीनों गुणों के अनुसार त्याग त्याग है। एक ये बात जानना चाहता हूँ, ये जो तीनों गुण है ये मनुष्य में कहाँ से आते हैं? क्या पिछले जन्मों के संस्कारों से आते हैं? दोनों तरह से आते हैं। कुछ जैसे मान लीजिए शेर है, उसकी निर्मित है शरीर की, तो जो आप भक्षण करते हैं, जो विचार सुनते हैं, जो निर्मित होती है, ओरिजिनल निर्मित जैसे तमाम एग्रेसिव प्राणी हैं, स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज हैं। सांप है, अब सांप की प्रवृत्ति ही बना ही वैसा है, उसके अंदर विष दे दिया है प्रकृति ने, तो विष निकालेगा तो उससे बच के रहना है। तो हाँ मनुष्य जी, कुछ भी हो सकता है, मनुष्य सांप जैसी प्रकृति का भी हो सकता है, सिंह जैसी प्रकृति का भी हो सकता है, संत भी हो सकता है, गाय भी हो सकता है। अब हिरन को मार के खा जाता है शेर, तो आपको बचाना है, तो हिरन जैसा भी मूर्ख नहीं होना है या कमजोर नहीं होना। तो अपने आप को शक्तिशाली इसलिए बनाना कि अपने अस्तित्व को आप बचा सकें, अपने नहीं आश्रितों ये को बचा बढ़ा सकें। तीनों गुण आते कहाँ से हैं? ये क्या पूर्ण संस्कारों से आ दोनों, रहे हैं या कहाँ से आ नहीं, रहे हैं ये? दोनों तरह से आते हैं। जो भी आप स्थूल या सूक्ष्म ग्रहण करते हैं, उनसे भी आते हैं, और आपकी निर्मित से भी आते हैं। और बुद्ध के द्वारा वो
जीते जाते हैं, उनको देख पाते हैं और उनकी प्रवृत्तियों और प्रभावों से बच पाते हैं। तो आपका भोजन, आपके विचार, मतलब स्थूल और सूक्ष्म जो भी आप ग्रहण करते हैं उससे भी बनते हैं, और आपकी जो मानसिक निर्मिति है, प्राचीन काल से जो भी संस्कार पड़े हुए हैं, पूर्व जन्मों से लेके इस जीवन में भी जो बचपन से लेके पड़े हुए हैं, वो जो इतिहास, जो अतीत, जो आपके संस्कार, जो संस्कृति, जहाँ आपका पालन पोषण हुआ, जो सीखा, वो सब कुछ आपकी प्रकृति को निर्धारित कर, बट ओवरकम हो सकता है विवेक के द्वारा, बुद्धि ओवरकम के हो द्वारा, सकता ज्ञान के द्वारा। जी जी। वैसे गुण तो ऐसे आदमी का इनबिल्ट नहीं होते क्या काफी? वो सारे मैं गुण भी वही इनबिल्ट पूछा, नहीं। लेकिन कुछ चेंज किया जा सकता है, बहुत बहुत दृढ़ता से, तप से, ज्ञान से, जी सत्संग जी। से उसमें इसको एक इसको डोमेन, ये एक यही है डोमेन ऑफ फंक्शनैलिटी, जिसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं, और जो नहीं चेंज कर सकते, जैसे मछलियां उड़ नहीं सकती, तो वो मतलब आप इससे समझ सकते हैं कि क्या चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज नहीं कर सकते, किनको क्योंकि नियंत्रित कर क्योंकि सकते हैं, ये किनको स्ट्रगल नहीं। चलती है हमारे मेरे पर्सनल लाइफ में भी, कि मैं बदलना चाहता हूँ, किसी हद तक बदल सकता हूँ, उसके ज्यादा नहीं बदल पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, कैसे नहीं हो पा रहा, फिर भी आदमी झंझोड़ता अपने आप, नहीं होगा, जरूर होगा, लेकिन फिर भी कर जब तक श्वास है तब तक प्रयत्न करते, कर्म, अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, तो सतगुण करते रहना चाहिए, ताकि वो जो भाव आप लाना चाहते हैं, और भाव की बात तो आपने कमाल की कही है। पिछली बार भी एक बात हुआ था, जो क्रिया क्रिया को जब कर्म बदलता है तो भाव ही बदलता है, जी। भाव ही अंदर से बदलता है। पहले बदलेगा, अंदर से हाँ, बदलेगा। भाव, अदरवाइज वो मैकेनिकल क्रिया हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी। इसीलिए देखिए कितना सुंदर सा है जो हमारा महाकाल वाला जो महामृत्युंजय जाप है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तो हमारी जो सुगंधि है सूक्ष्म है, पुष्टि क्या है, एनर्जी है। तो हम ये कह रहे हैं, पूर्वा रूप में बंधनात् मृत्यु और मुक्षी मामृत, जिस तरह से जो लौकी की बेल है वो अलग बेल होती से अलग हो जाती है, तो उसी तरह से जो भी स्थूल है उससे हम अलग हो जाए। लेकिन जो अमृत तत्व है, जीवन का जो अमृत है, जो ज्ञान है, जो प्रकाश है, जो जिजीविषा है जीने की, जो पुष्टि है, एनर्जी है, जो सुगंध बिखेरती है, रिदमिक होती है समस्त परिवेश के साथ, वो सद्गुण है, वो तत्व है, वो नहीं, उससे मुक्त नहीं होना। तो इसीलिए जो उद्भव की, पोषण की और विलय की जो प्रक्रियाएं हैं, उन तीनों प्रक्रियाओं में वही तो है त्र्यंबकम, तीन मुंडधारी जो प्रक्रियाएं हैं, अर्थात थ्री डायमेंशनल जो एग्जिस्टेंस है उद्भव, पोषण और विलय का, उसको मैं इस रूप में, उस यज्ञ की प्रक्रिया में मैं शामिल होना चाहता हूँ। त्र्यंबकम यजाम अहे सुगंधिम पुष्टिवर्धन, सुगंधि बिखरती रहे, अर्थात लयात्मकता, हार्मोनिक बैलेंस बना रहे और एनर्जी बढ़ती रहे, पुष्टिवर्धनम, पुष्टिवर्धन होता रहे, और मैं जो भी स्थूल है मृत्यु और मामृतोगम है उससे सूक्ष्मता की ओर जाता रहूं, उससे तो मुक्त हो जाऊं। लेकिन तमसो मां ज्योतिर्गम है, अस्तो मां सदगम है, मृत्यु और मामृतोगम, मृत्यु से अमृतमय होता जाऊं, तमस से प्रकाशमय होता जाऊं, असत से सतमय होता जाऊं। तो ये जो सारे महाभाव हैं, बृहद भाव हैं, वो सब यही प्रक्रिया करते हैं, ऊपर से धुलना, आंतरिक होना, सूक्ष्म होना, प्रकाशमयी होना, यही सब है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए चौधरी साहब, हो हाँ चुके। डॉक्टर साहब, आपने आज ओम तत्सत यहाँ जी से जी। किया और ओम तत्सत से परिचित करवाया, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें आज ये पता चला कि हम बैलेंस कैसे रहें, अपने आप को बैलेंस रखना है, ज्ञान, विवेक, उसके साथ ही तप और यज्ञ तप दान होगा, क्योंकि जी श्रद्धा भी दूषित हो जाएगी अगर हम स्वभाव से अपने आप को ठीक ना करें। मतलब वो त्रिगुण वाली बात जो अभी कहा देव ऋषि जी ने, वो त्रिगुणों को भी कंट्रोल में रखना होगा, बैलेंस रखना होगा, यानी कि सत्वगुण के तरफ बढ़ते जाना होगा, तभी जा करके हम किसी चीज पर टिक पाएंगे। और कार्य तो करना ही है और कर्तव्य करना ही है, लेकिन कर्तव्य कैसा हो उसको हम तौलते जाएं ज्ञान और विवेक से, और
फिर वैराग्य तो आएगा जब हम सब कहेंगे कि सब कुछ छोड़ते जाते हैं, खाली कर दें अपने को, वैराग्य हो गया। अपने आप को शून्य के तरफ ले जाएंगे, वैराग्य हो गया। तो वैसा करना, लास्ट तो वही करना है, लेकिन काम नहीं छोड़ना है। जो निर्धारित कर्म है वो करते रहना है, और फिर हम एक्सेलेंस की तरफ जाएंगे। हम एक इसमें आपसे एक अनुरोध और करेंगे कि आप एक गीता के सहज भाव आपने लिखा ही है, लेकिन एक और आपको लिखना होगा मॉडर्न कंटेक्स्ट में, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि गीता मॉडर्न में एक्सेलेंस और वर्क, जैसे एग्जीक्यूटिव के लिए भी हो और स्टूडेंट्स के लिए भी हो, मैनेजमेंट के लिए भी हो, स्टूडेंट्स बच्चों के लिए भी हो, थोड़े से बड़ों के लिए भी हो, कि हम एक्सेलेंस इस प्रिंसिपल पर चलते हुए कैसे जाएंगे। और इसमें हम उलझे नहीं, जो कि बड़ी बड़ी बातें हम करने लगते हैं, वो थोड़ी सी उलझ जाते हैं शास्त्र और इसमें, तो बच्चे उसमें नहीं उलझेंगे। इस तरह से हम चाहेंगे आप एक लिखें, जी जी तो बिल्कुल। बहुत अच्छा होगा, बहुत कल्याण होगा लोगों का। तो गीता के सहज भाव को बच्चों और स्टूडेंट्स और एग्जीक्यूटिव के लिए, मतलब जो भी है वो बड़ा अच्छा होगा। तो नहीं नहीं, मैं आपसे बिल्कुल। मैं यही अपेक्षा रखता अब हूँ। समय समय निकाल कर जरूर मैं इस पे जो है करूंगा। जरूर आप लिखिए, हम आपका पढ़ के ही ऊपर जाएंगे। नहीं पर नहीं, आप आदरणीय, मतलब रहेंगे। नहीं, क्षमा कीजिएगा आदरणीय चौधरी साहब, ये जो हम बच्चों की बातें करते हैं, आज बच्चों में हम नहीं देख रहे, जान के भी हम नहीं समझ पा रहे, बच्चे मोबाइल की तरफ इतना आकर्षण है, स्वाध्याय की तरफ हाँ, कहाँ है उनका। वही और है। उसमें गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। आज अगर देखिए 4 लोग बैठे हैं, 4 मोबाइल लेके बैठे हैं अपना। सही हमारी है। बात। जो एक पढ़ने का रुझान है, अभी मैं देख रहा था केवीपी में 10 साल का बच्चा कहाँ तक पहुंच गया, उसके परिवार में स्वाध्याय का चिंतन था अपना, कितना उसको सही है। वेल नॉलेज था। तो हमने अगर बच्चों के लिए गीता बना भी दी, तो क्या उसका रुझान है? ये तो क्वेश्चन मार्क है ना सर, हाँ हाँ, मतलब वो क्वेश्चन तो मार्क है, तो लगा हुआ है सर ये। और जिसको ठीक है। लगना है, फिर उसके लिए गीता ये नहीं करी है बच्चे के लिए, बुजुर्ग के लिए गंगा का जल तो बह रहा है अंतराल क्यों, जिसको वो चाहे तो डुबकी है, लगा लीजिएगा उसमें। हाँ वो तो भाई, है ही। बच्चे की तो हम आयु से तो बच्चे को आंक रहे हैं। जी पर गीता तो नहीं आकेगी ना, गीता को तो सहज भाव से चल रही है। सही बात है। आपने जज साहब सही क्षमा कहा। कीजिएगा, जो मेरा एक छोटा नहीं सा। नहीं, आपने एकदम नहीं नहीं, सही बिल्कुल कहा, बच्चों को आपने तो एकदम बिल्कुल एक्चुअली सत्य। पेरेंट्स ने रास्ते पर लाना है। आज हाँ, भी ला सकते हैं, आज भी ला सकते हैं। क्योंकि देखिए उसमें मैंने एक चीज महसूस करा, मेरे यहाँ भी छोटी पोती है, कुछ एक्शन उसने वो करे जो हमने किए थे, अगर हम नहीं करते तो उसको वो नहीं करती। हाँ, बिल्कुल नहीं करते इसका सर। मतलब मैंने ये देखा कि वो जो बच्चा अनुकरण कर रहा है वो हमको कर रहा है सर। तो बहुत बहुत 80%, हाँ। 80% में, मैं तो 80% क्या बात कर रहा हूँ। हम्म, 80% वही काम करते हैं जो हम करते हैं। हम कर रहे हैं। तो हाँ, बच्चों का कहीं कोई दोष नहीं है सर। नहीं नहीं, बच्चों का दोष की बात ही नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि नहीं सुनिए, बच्चों माफ को किया, नहीं हो सकता शब्द मेरा चयन प्रॉपर नहीं किया हो, दोष का मतलब यह है कि आज बच्चों में जो चीज हम चाह रहे हैं, उसमें जैसे कहते हैं कि सबसे पहले जो कुछ बच्चों को सिखाते हैं, बड़े अमल करें तो पृथ्वी स्वर्ग बन जाए। ये गुरुदेव का थॉट है। जी तो बच्चों के माली बने मालिक नहीं, बच्चों के सहायक बने शासक नहीं, जरूर ये सब जरूर। गुरुदेव के थॉट है, छोटे छोटे से। परंतु उसमें क्या है कि आपका कहना अपनी जगह सही है, पर मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि गीता बच्चों नहीं, के लिए आप कुछ सही ट्यूशन। कह रहे हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं, बड़ों को तो एग्जाम्पल सेट करना ही होगा। बस बस वो लेकिन हम सिर्फ ये आदरणीय तो डॉक्टर साहब से कह रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक सरल और थोड़ी मॉडर्न कंटेक्स्ट, मॉडर्न लैंग्वेज में जो बात करते हैं ना, उसमें जी अगर चलिए, ये प्रयास करेंगे तो करेंगे, बच्चे कोशिश कोई हो अट्रैक्ट सकता ज्यादा है हो कुछ चीज जाएंगे। बनाएंगे सब ये। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहुत अच्छा। धन्यवाद बहुत आदरणीय वीरेंद्र साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर असद बुल्ले साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करके, आज का विचार बहुत छोटा सा है। खामोशी इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है। खामोशी इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है, जो कभी उसके रहस्य उजागर नहीं करती। भदौरिया साहब ने नहीं कहा कि मैं किताब बच्चों को बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, पर खामोश रहो।
वो खामोश हो गए जो कभी उसके रहस्य जागर नहीं करती। चलिए साहब। शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति।